हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो है कि अब यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए जो है कि 5 दिन केवल बच गया है। तो आप जो हम टॉपिक कह रहे हैं, एक बार हम पर विश्वास करके ट्रस्ट करके देख लीजिए। आज हम जो है कि जो टॉपिक लेके आने वाले हैं अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जो कि इसमें से कहीं न कहीं से 1-2 क्वेश्चन फँसेंगे ही फँसेंगे। ये फिक्स है, हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन फँसेंगे, ठीक है? जितने भी हम कराएँगे आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहले नंबर पर हम देखेंगे भारत के तैरते हुए अजूबे कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए भारत के तैरते हुए अजूबे जो है कि तैरता डाकघर किसे कहा जाता है? तो तैरता डाकघर जो है कि डल झील को कहा जाता है। वहीं पर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि तैरता डाकघर कहाँ पर स्थित है? तो तैरता हुआ डाकघर जो है कि श्रीनगर में स्थित है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। चलिए, आगे पूछता है कि तैरता हुआ स्कूल कहाँ पर है? तो तैरता हुआ स्कूल जो है कि मणिपुर राज्य में स्थित है, जो कि लोकटक झील में, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। चलिए, जैसा कि देखिए ऊपर फोटो भी दिख रहा होगा, आप लोग को याद करने में भी आसानी होगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करेंगे तैरता हुआ बाजार कहाँ पर स्थित है? तो तैरता हुआ बाजार जो है कि केरल में है, जो कि ये बैक वाटर्स में पड़ता है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर लगा हुआ है? तो तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है कि टिहरी बांध में लगा हुआ है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे भारतीय संविधान की 3 सूचियों के बारे में। तो भारतीय संविधान की 3 सूचियाँ जो हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जो है कि दिया गया है यहाँ पर देखिए, संविधान में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, ताकि आप लोग को आसानी से याद करने में आसानी हो। पहला है समवर्ती सूची, दूसरा है संघ सूची, तीसरा है राज्य सूची। पहले नंबर पर हम देखेंगे कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है कि केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। जैसे में दंड संहिता, ठीक है? दंड प्रक्रिया, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद जो है कि वन, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है कि सब जो है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? वन भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विवाह और तलाक यह भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। श्रमिक संघ जो है यह भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बिजली जो है यह भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और प्रेस और पुस्तक ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और जनसंख्या नियंत्रण जो है यह भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और आगे देखेंगे आर्थिक और सामाजिक योजना, यह भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है? चलिए आगे हम बात करेंगे संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो संघ सूची के अंतर्गत जो है कि विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है, ठीक है? संघ सूची के अंतर्गत जो है कि केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर रक्षा करना जो है कि डिफेंस किसके अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। विदेशी मामले संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? युद्ध और शांति यह भी जो है कि संघ सूची के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है? मुद्रा जो है यह भी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। रेलवे विभाग जो है यह भी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे वायु परिवहन जो है यह भी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे डाक तार जो है यह भी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बैंक या बैंकिंग जो है यह भी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह भी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, यह भी जो है कि संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? चलिए आगे हम बात करेंगे अब राज्य सूची के अंतर्गत जो है कि कौन सा विभाग आता है। तो चलिए देखते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत जो है कि राज्य सरकार कानून केवल बना सकती है, उसे उसके अंतर्गत जो है कि राज्य सूची आता है। जैसे कि लोक व्यवस्था जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे देख लेंगे पुलिस जो है यह भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कारागार जेल जो है यह भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। स्थानीय शासन जो है यह भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि जो है यह भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सिंचाई जो है यह भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य जो है यह भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सफाई जो है यह भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे दिया हुआ है बाजार और मेले, यह भी जो है कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और राज्य कर जो है यह भी राज्य कर जो है यह भी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। एक बार अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसका, ठीक है? चलिए आगे हम देखेंगे भारत के 10 सबसे बड़े बांध कौन कौन से हैं, ठीक है? चलिए पहले नंबर पर देखेंगे टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, टिहरी बांध जो है यह भागीरथी नदी पर स्थित है। अब इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध की ऊंचाई जो है कि 260 मीटर है। अब वही क्वेश्चन पूछता है कि टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दिया हुआ है दूसरा नंबर, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना बांध जो है यह सतलुज नदी पर स्थित है। अब इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है कि हाइट जो है कि 226 मीटर है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कि हिमाचल प्रदेश पंजाब में स्थित है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम अब बात करेंगे सरदार सरोवर बांध, ठीक है? तीसरा दिया हुआ है सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है कि 163 मीटर है। और ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? अगर पूछता है सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध जो है कि गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। चलिए चौथा आप देखेंगे हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है कि कहाँ, किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध नदी जो है कि ये महानदी पर स्थित है, ठीक है? महानदी पर स्थित है, ठीक है? हीराकुंड बांध जो है कि महानदी पर स्थित है। अब इसकी लंबाई की अगर बात करता है, इसका तो लंबाई जो है कि 4.8 किमी है। अब पूछता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर हमारा दिया हुआ है नागा अर्जुन सागर बांध।
पूछेगा कि नागा अर्जुन सागर बांध जो है कि किस नदी पर स्थित है, तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है कि यह कृष्ण नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कृष्ण नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे वही पूछ लेता है कि इसकी ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करता है तो इसकी ऊंचाई जो है कि 124 मीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नागार्जुन सागर बांध का ऊंचाई जो है कि 124 मीटर है। अब वही पूछता है ये कहाँ पर स्थित है, नागार्जुन सागर बांध, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 6वें नंबर को डिस्कस करेंगे। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर स्थित है, तो इंदिरा सागर बांध जो है कि ये रिहंद नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो रिहंद नदी पर स्थित है। अब इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे, इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई जो है कि हाइट जो है कि 91 मीटर है। ठीक है, इंदिरा सागर बांध का ऊंचाई जो है कि 91 मीटर है। अगर पूछा है कि इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है, राज्य पूछता है, अगर राज्य पूछता है तो उत्तर प्रदेश राज्य बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है, तो कोयना बांध जो है कि यह कोयना नदी पर स्थित है। ठीक है, इसकी हाइट की अगर हम बात करेंगे, इसकी हाइट कितनी है कोयना बांध की, तो 103 मीटर है। वहीं पूछेगा कि कोयना बांध कहाँ पर स्थित है, तो कोयना बांध जो है कि यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेट्टूर बांध जो है कि कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है पूछेगा, तो मेट्टूर बांध जो है कि कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कावेरी नदी पर स्थित है। अब पूछेगा कि मेट्टूर बांध की ऊंचाई कितनी है, तो मेट्टूर बांध की ऊंचाई जो है कि 65 मीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे पूछेगा कि मेट्टूर बांध की ऊंचाई कितनी होती है, तो मेट्टूर बांध की ऊंचाई जो है कि 65 मीटर होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब पूछेगा इसमें कि मेट्टूर बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो राज्य पूछता है तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कृष्णा राज सागर बांध कहाँ पर स्थित है, तो कृष्णा राज सागर बांध जो है कि यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब पूछेगा कि कृष्णा राज सागर बांध जो है कि किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे पूछता है कि कृष्णा राज सागर बांध जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 39 मीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फटाफट आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम हर रोज ऐसे 5-5 वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें कि एक दिन में हम 5 वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें से 15-15 20 टॉपिक होंगे। तो अब सोच लीजिए कि आपका कितना कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे भारत जो है किसमें नंबर 1 पर है, ये देखेंगे, यानी कि वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में जानेंगे। इंडिया वर्ल्ड रैंकिंग किस में आगे है, सबसे पहले नंबर पर। तो इंडिया जो है कि यहाँ देखिए राज्य स्टेट नहीं पूछ रहा है, पूरा भारत बोल रहा है इसमें। ठीक है, भारत पूरा हमारा इंडिया, प्यारा इंडिया जो है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑल इंडिया रैंक पहले नंबर पर क्या क्या है, ठीक है, ये देखेंगे। पहले नंबर पर देखिए भारत जो है कि दूध उत्पादन करने पर नंबर 1 पर है। क्या है? दूध उत्पादन करने पर इंडिया हमारा पहले नंबर पर आता है। ठीक है, मसाला उत्पादन करने पर जो है कि मसाला जो है कि पैदावार करता है इंडिया, हमारा प्यारा इंडिया पहले नंबर पर। ठीक है, दाल उत्पादन में क्या है, नंबर 1 पर है इंडिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। केला उत्पादन करने पर इंडिया क्या है, पहले नंबर पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आम उत्पादन करने पर क्या है, इंडिया हमारा पहले नंबर पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है आईटी सेवा में क्या है, आईटी सेवा में निर्यात में क्या है, पहले नंबर पर है इंडिया। सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है, तो हमारा इंडिया का है, वो भी नंबर 1 पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्रिकेट प्रेमी देश की यहाँ पर पूछ रहा है कि क्रिकेट जो प्रेमी है हमारे, मतलब क्रिकेट को जाने मानने वाले लोग हैं, कौन नंबर पर आता है, तो सबसे पहले नंबर पर आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चाय उत्पादन में क्या है, इंडिया पहले नंबर पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जनसंख्या 2023 के हिसाब से जनसंख्या के कितने स्थान पर है, तो पहले नंबर पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम अब बात करेंगे भारत की प्रमुख मुद्राएं और उसमें होने वाली फसलें के बारे में। चलिए अब हम आगे बात करेंगे भारत की प्रमुख मृदाएं और उसमें होने वाली फसलें, यानी कि कौन सी मिट्टी में कौन सा फसल होता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, काफी बेसिक से एकदम। ठीक है, आप बार बार इससे भूल जाते होंगे, लेकिन अब नहीं भूलेंगे। ठीक है, भारत की जो प्रमुख मिट्टियां होती हैं उसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। पहले नंबर पर जलोढ़ मिट्टी में जो है कि कौन सी फसल उगाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी में जो है कि देखिए यहाँ पर चावल उगाया जाता है, उसके बाद गेहूं उगाया जाता है, उसके बाद गन्ना उगाया जाता है, उसके बाद जूट, उसके बाद दलहन, उसके बाद तिलहन भी उगाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको फोटो में भी दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेंगे। अब चलिए आगे देखेंगे काली मिट्टी में जो है कि कौन सी फसल उगाई जाती है, जिसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। तो काली मिट्टी में जो है कि यहाँ पर कपास उगाया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि गन्ना, ज्वार, गेहूं और तिलहन भी उगाया जाता है या उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे अब हम बात करेंगे लाल मिट्टी में क्या उगाया जाता है, तो लाल मिट्टी में जो है कि यहाँ पर देखिए, लाल मिट्टी में बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, रागी और दलहन उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को फोटो में दिख रहा होगा लाल मिट्टी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। आगे दिया हुआ है लेटराइट मिट्टी में क्या उगाया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी में जो है कि यहाँ पर देखिए चाय, कॉफी, काजू, रबर और ट्रैपिओकार जो है कि उगाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे अब हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानेंगे। भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला दिया हुआ है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है कि आम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरे नंबर पर, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कि कमल है। यहाँ राज्य का नहीं पूछ रहा है, ठीक है, भारत का पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताइएगा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है कि सप्त सम्मत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दिया हुआ है 5वां नंबर,
भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत जो है कि वंदे मातरम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है कि बरगद है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बरगद। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कि गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है भारत के प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र यानी कि कौन कौन से जो है भारत के प्रमुख जो है कि बॉक्साइट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए पहले नंबर पर दिया हुआ है कारापुट बॉक्साइट क्षेत्र जो है कहाँ पर है? ठीक है, पहले नंबर पर हमारा दिया हुआ है कारापुट बॉक्साइट क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा हमारा, कालाहाड़ी बॉक्साइट क्षेत्र कहाँ पर है? तो कालाहाड़ी बॉक्साइट क्षेत्र जो है कि यह भी उड़ीसा में है स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जामनगर बॉक्साइट क्षेत्र कहाँ पर है? तो जामनगर बॉक्साइट क्षेत्र जो है कि ये गुजरात में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कोल्हापुर बॉक्साइट क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो कोल्हापुर बॉक्साइट क्षेत्र जो है कि ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कटनी बॉक्साइट किस क्षेत्र में स्थित है? तो कटनी बॉक्साइट जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सुरगुज्जा बॉक्साइट क्षेत्र कहाँ पर है? तो सुरगुज्जा बॉक्साइट क्षेत्र जो है कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है लोहरदग्गा बॉक्साइट कहाँ पर है? तो लोहरदग्गा बॉक्साइट जो है कि क्षेत्र ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे अब हम बात करेंगे दोस्तों, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख बांधों के बारे में। कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है और कौन से नदी पर स्थित है? ठीक है, तीनों के बारे में बात करेंगे। भारत के जो बांध है उसके बारे में भी बात करेंगे, कौन से राज्य में है वो भी बात करेंगे, और किस नदी के किनारे इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हेडिंग में दे दिया गया है, एक तरफ बांध, उसके राज्य और फिर नदी के बारे में दे दिया है। ठीक है, देखते हैं। चलिए पहले नंबर पर दिया हुआ है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है कि राज्य अगर पूछता है कि टिहरी बांध जो है कि किस राज्य में स्थित है, तो टिहरी बांध जो है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्या बोलेंगे? उत्तराखंड। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्या? हीराकुंड बांध। ठीक है, अब पूछेगा कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो ये महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है गांधी सागर बांध? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन पूछता है कि गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इंदिरा गांधी बांध कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। पूछेगा कि ये किस नदी पर बना हुआ है इंदिरा गांधी बांध? तो इंदिरा गांधी बांध जो है कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो हम 3-4 दिन में कम से कम 50 वीडियो अपलोड कर दें तो भर भर के हमें कमेंट करिए, ताकि हमें लगे कि आप लोग को ये चीज़ें चाहिए। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा तो फिर मुझे वीडियो डालने से कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, तो मैं भी आराम करूंगा और आप भी आराम करिए। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो चाहिए ऐसे तरीके के या नहीं चाहिए, और अपने ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाखड़ा बांध कहाँ स्थित है? तो भाखड़ा बांध जो है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब पूछेगा किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नांगल बांध कहाँ पर स्थित है? तो नांगल बांध जो है पंजाब में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि नांगल बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आगे पूछता है कि पोंग बांध कहाँ पर स्थित है? तो पोंग बांध जो है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अब पूछता है कि ये कहाँ किस नदी पर बना हुआ है? तो ब्यास नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजघाट बांध जो है कि कहाँ पर स्थित है? तो राजघाट बांध जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बेतवा नदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे रिहंद बांध। तो रिहंद बांध जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, और ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इडुक्की बांध कहाँ पर स्थित है? इडुक्की बांध केरल में है, और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो पेरियार नदी पर बना हुआ है इडुक्की बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जायकड़वाड़ी बांध कहाँ पर स्थित है? तो जायकड़वाड़ी बांध जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब पूछता है कि ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है सलाल बांध कहाँ पर स्थित है? सलाल बांध, तो ये सलाल बांध जो है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब पूछता है कि ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये चिनाब नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सलाल बांध। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे तरीके के हम और क्वेश्चन 5 दिन में करवा दें, कम से कम हर रोज की बात कर रहा हूँ, हर रोज मैं 10-10 वीडियो ऐसे अपलोड करूंगा जिसमें कि 10-10 टॉपिक होंगे, और 25 क्लास अपलोड करूंगा, उसमें एक क्लास में जो है कि 10-10 टॉपिक होंगे। तो सोच लीजिएगा आपका कितना कवर हो जाएगा, फोटो के साथ में करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे क्लास आए तो प्लीज जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए क्लास को। अगर 1000 से कम व्यू जाएगा तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।